प्रिय विद्यार्थी साथियों, जय हिंद। सेकंड ईयर बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए, विषय व्यक्तित्व विकास, वोकेशनल कोर्स, प्रैक्टिकल क्रमांक 3 पर आज चर्चा होगी। जैसा कि आपको ज्ञात है, पूर्व वीडियोस से आप जान चुके हैं कि इस बार सेकंड ईयर में आपको 5 प्रैक्टिकल तैयार करना है, प्रैक्टिकल की फाइल बनाना है, प्रैक्टिकल से संबंधित होने वाली आंतरिक और बाह्य परीक्षा में सम्मिलित होना है। यह भी आप जानते हैं कि यह कुल मिलाकर 100 अंकों की परीक्षा है। फर्स्ट ईयर में कुछ विद्यार्थियों ने इसको अवॉइड किया था, परिणाम स्वरूप वो फेल हो गए इसमें और अब सप्लीमेंट्री की कष्टप्रद प्रक्रिया से उन्हें गुजरना पड़ रहा है। अब सेकंड ईयर में आप सचेत हो जाइए। कौन से 5 प्रैक्टिकल हैं, चलिए दोहरा लेते हैं। आप स्क्रीन पर देखिए एक स्लाइड। पहला प्रैक्टिकल है व्यक्तिवृत्त अध्ययन, अंग्रेजी में इसको केस स्टडी कहते हैं। दूसरा है आक्रामकता प्रबंधन यानी एग्रेशन मैनेजमेंट। तीसरा प्रैक्टिकल है किसी सफल व्यक्तित्व के साक्षात्कार पर प्रतिवेदन, रिपोर्ट राइटिंग ऑन एन इंटरव्यू विद अ सक्सेसफुल पर्सन। चौथा प्रैक्टिकल है स्व करियर प्रत्पक्षीकरण यानी सेल्फ करियर परसेप्शन। और पांचवा है आध्यात्मिक बुद्धि एवं व्यक्तित्व विकास पर प्रतिवेदन लेखन। इस तरह से इन 5 प्रैक्टिकल्स में से पहले प्रैक्टिकल यानी व्यक्तिवृत्त अध्ययन केस स्टडी और दूसरे प्रैक्टिकल यानी आक्रामकता प्रबंधन एग्रेशन मैनेजमेंट में आपको क्या लिखना है, इसके वीडियोस हमने पहले ही आपको बता दिए हैं। आप नहीं देख पाए हैं तो समस्त वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, उन्हें क्लिक कीजिए और अपने काम के वीडियो देखकर अपना काम बना लीजिए, अपने काम को संपन्न कर लीजिए। इस वीडियो में हम तीसरे प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं। तीसरे प्रैक्टिकल का संबंध है, जैसा कि अभी आप जान चुके हैं, कि किसी सफल व्यक्तित्व के साक्षात्कार पर प्रतिवेदन। आप मोबाइल स्क्रीन पर पॉइंट्स देख रहे हैं। इस प्रैक्टिकल को संपन्न करने के लिए जो करियर एडवाइस चैनल है उसके द्वारा जो बिंदु सुझाए जा रहे हैं, उन बिंदुओं की संख्या है 10। इन 10 बिंदुओं के आधार पर आप बहुत शानदार ढंग से इस प्रैक्टिकल को 15-20 पेजेस में इतना बढ़िया लिख सकते हैं और इससे इतना ज़बरदस्त चीज़ें सीख सकते हैं कि आपका अपना करियर बहुत शानदार बनेगा। चलिए चर्चा करना शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है भूमिका। इस भूमिका में आपको लगभग आधे पेज में बताना है कि जब हम किसी सफल व्यक्ति से मिलते हैं तो क्या क्या चीज़ें उनसे सीख पाते हैं, साक्षात्कार लेते समय हम किस तरह से उत्साहित होते हैं और प्रतिवेदन बनाते समय हमको किन बातों का विशेष करके ध्यान रखना है, और हमने किसी व्यक्ति को चुना है तो उनसे हम क्या कुछ हासिल करने जा रहे हैं, क्या कुछ सीखने जा रहे हैं। ऐसी भूमिका आप ऐसी बनाइए कि जो आपकी फाइल को पढ़कर प्रोफेसर साहब अंक देने वाले हैं या जब आप इंटरव्यू के लिए उपस्थित होंगे तो आप अच्छे से समझा सकें कि आपने यह प्रैक्टिकल किन बातों को ध्यान में रखकर बनाया है। बढ़िया भूमिका बनाइए। वेल बिगिन इज हाफ डन। अच्छी शुरुआत करेंगे तो आगे आपका प्रैक्टिकल अच्छे से पढ़ा और समझा जाएगा और अच्छे अंक आपको मिलेंगे। चलिए दूसरे बिंदु की तरफ चलते हैं कि सफल व्यक्तित्व का अर्थ एवं उदाहरण। आपको बताना है कि आपकी दृष्टि में कौन व्यक्ति सफल होगा, यानी किसे आप सफल मानते हैं। किसी व्यक्ति को सफल मानने के लिए आपके क्या मापदंड हैं, आपको सोचना है, विचार करना है, कुछ पुस्तकों का सहारा लेना है और आपको आखिरकार इस खोज में लगना है कि किसको हम सफल माने। दुनिया में, जीवन में हमारे आसपास अनेक लोग हैं जिन्होंने विभिन्न प्रकार की ऊंचाइयों को छुआ है, तो आप उन्हें देखिए और एक अर्थ तय करिए। जैसे ही आप इंटरव्यू देने आएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई सफल व्यक्ति का क्या मतलब है, आप किसे जीवन में सफल मानते हैं, आदि आदि। तो यहाँ आपकी कंसेप्ट को आप क्लियर कर लीजिए और साथ ही साथ में आप कुछ उदाहरण भी दीजिए अलग अलग क्षेत्रों के, जैसे समाज सेवा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में और साहित्य लेखन के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में। कुछ ऐसे सफलतम व्यक्तियों की आप सूची बनाइए और उन्हें उदाहरण स्वरूप रखिए और बताइए कि इन्होंने अपने जीवन में ऐसा क्या पा लिया है कि आप इन्हें सफल मान रहे हैं। और साथ ही यह भी बताइए कि मनुष्य इस धरती पर
आता है और चला जाता है, रह जाती है केवल उसकी कहानियाँ, और कहानियाँ बनती हैं विद्यार्थी साथियों संघर्ष से, सफलता से। आप इतिहास से कई सफल व्यक्तियों के उदाहरण निकाल सकते हैं जिन्होंने जबरदस्त कारनामे किए हैं, चाहे वो समुद्रगुप्त हो, हर्षवर्धन हो, पृथ्वीराज चौहान हो, महाराणा प्रताप हो, अकबर हो, जो भी आपको इसके अंदर पसंद आते हैं। और आगे बढ़ें तो आप लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हो, सुभाष चंद्र बोस हो, महात्मा गांधी जी हो, यानी कई लोग ऐसे आपको इतिहास में दर्ज मिलेंगे जिन्हें आप देख सकते हैं। अपने आसपास के नायकों को देख सकते हैं, जैसे भीमा नायक जी हैं, वीर टंटिया मामा हैं, जिन्होंने बड़ी सफलताएं अपने जीवन में हासिल की है। ऐसे सफल लोगों को आप उदाहरण के तौर पर रख सकते हैं। और भी नाम गिनाए जा सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हैं, ज्योतिबा फुले जी हैं, राजा राम मोहन राय जी हैं, स्वामी विवेकानंद जी हैं। यानी इतिहास तो ऐसे सफलता के जगमगाते सितारों से भरा पड़ा है। अगर हम इतिहास की आकाशगंगा को देखेंगे तो चमचमाते हुए सफलतम सितारे मिलेंगे। इतिहास से ले लीजिए, वर्तमान से ले लीजिए, भारतवर्ष से ले लीजिए, दुनिया के सफलतम व्यक्ति ले लीजिए, अपने आसपास के सफलतम व्यक्ति ले लीजिए। जो भी आपकी सफलता के अर्थ और परिभाषा पर खरे उतरने वाले ऐसे महानुभाव हैं, उनकी बढ़िया 1-2 पेज में सूची बनाइए, उनका विवरण लिखिए। इस तरह से यह बिंदु आपका कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है इंटरव्यू में आप जाएं तो आपसे पूछें कि भाई आपकी दृष्टि में जो 2-4 सफल लोग हैं उनके नाम बताइए। इंटरव्यू लेने वाले जो आपके प्रोफेसर साहब बाहर से आते हैं, वो व्यक्तित्व विकास विषय के ट्रेंड प्रशिक्षक होते हैं, तो बहुत स्वाभाविक है कि वो मर्म पर प्रहार करेंगे और डीप में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। ऐसे क्वेश्चन पूछकर आपको समझना चाहेंगे कि आपकी कंसेप्ट क्लियर है या फिर बस आपने नेट से इधर उधर से लिख लिया है और रट रटा कर उत्तर देने आ गए हैं। तो ध्यान रखिए, जीवन में हमेशा समझ काम आती है, और वोकेशनल सब्जेक्ट और विशेषकर व्यक्तित्व विकास विषय में तो आपको समझ डेवलप करके बहुत आगे बढ़ने के सुनहरे अवसर हैं। चलिए तीसरे बिंदु पर अपन पहुंचते हैं, साक्षात्कार का अर्थ एवं साक्षात्कार की प्रक्रिया। आखिर साक्षात्कार या इंटरव्यू का अर्थ क्या होता है वो बताइए आप। औपचारिक अर्थ बताइए, शाब्दिक अर्थ बताइए, कुछ परिभाषाओं के माध्यम से बताइए कि साक्षात्कार का मतलब क्या होता है। फिर साक्षात्कार करने की क्या प्रक्रिया होती है, यानी कैसे हम इंटरव्यू संपन्न करते हैं। फेस टू फेस बातचीत करके हम इंटरव्यू संपन्न करते हैं, या हम ऑनलाइन आजकल साधन बहुत हो गए हैं उनके माध्यम से इंटरव्यू करते हैं। तो जो भी प्रक्रिया उचित होती है उन सब प्रक्रियाओं का उल्लेख इसमें कीजिए कि आखिर इंटरव्यू कैसे लिया जाता है। और जब आप इंटरव्यू लेने के लिए जाते हैं तो आपको किन किन बातों की सावधानी रखनी होती है, कैसे आपको इंटरव्यू देने वाले व्यक्ति के साथ व्यवहार बिहेवियर करना चाहिए, प्रश्नों का चयन कैसे करना चाहिए। प्रश्न पूछते समय कोई प्रश्न अगर अटपटा हो, इंटरव्यू देने वाले जो सज्जन हैं, व्यक्ति हैं, वो नाराज हो सकते हैं, तो उस परिस्थिति को कैसे हैंडल करना, ये सब बातें आप इसके अंदर लिखिए, क्योंकि आगे आपको इंटरव्यू लेने भी जाना है। चलिए अगले पॉइंट पर अपन पहुंचते हैं। अब यहाँ पर है साक्षात्कार के लिए सफल व्यक्ति का चयन। अब आपको इंटरव्यू लेना है, सैकड़ों लोगों में से आपको किसी एक सफल व्यक्ति को चुनना होगा। तो आपने किस व्यक्ति को चुना है और उन्हें चुनने का क्या कारण है, ये आपको इसमें बताना है। फिर आगे बढ़ते हैं, सफल व्यक्ति से साक्षात्कार के लिए प्रश्नों की सूची। देखो विद्यार्थी साथियों, जीवन में सफलता का एक बहुत बढ़िया सूत्र है, और वह सूत्र है योजनाबद्ध ढंग से काम करना। अब आप इंटरव्यू लेने जा रहे हैं तो रेंडमली क्वेश्चन नहीं पूछना है, बल्कि आपको क्रमशः प्रश्नों की सूची एक तैयार करनी है। 20, 25, 50 प्रश्न की आप सूची बनाइए, और प्रश्न की सूची इस तरह से बनाइए कि शुरुआत में कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो, कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसे सुनकर इंटरव्यू देने वाले को बड़ी खुशी हो जाए और वो उत्साहित होकर आपके साथ इंटरव्यू को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हो जाए। ऐसे प्रश्नों से, 1-2 प्रश्नों से आप शुरुआत कीजिए। जैसे उदाहरण के तौर पर आप कह सकते हैं कि आदरणीय महोदय, मैंने आपके बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च किया और मुझे पता चला है कि आप शुरुआत के दिनों में आप और आपका परिवार बहुत ही विपन्न अवस्था में था, आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, जीवन में बहुत संघर्ष था। फिर आज जब आपको देखते हैं तो आप तो आज सफलता के बहुत ऊंचे पायदान पर हैं, आज आपके पास सब कुछ है। आखिर ऐसा परिवर्तन कैसे हो गया, आप वहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँच गए।
इंटरव्यू देने वाले को लगेगा कि उससे उसकी पूरी जीवन यात्रा पूछ ली गई। उसकी आंखों के सामने में उसका पूरा अतीत झिलमिलाने लगेगा, जिसमें आंसू भी होंगे, जिसमें खुशियां भी होंगी, जिसमें संघर्ष से उपजे पसीने की सबसे बेहतरीन खुशबू भी होगी। तो वो आपके साथ जुड़ जाएंगे। फिर इसके पश्चात आप क्रमशः प्रश्न बनाइए उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में, उनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में, उन्होंने क्या क्या जीवन में काम किए हैं, कहाँ कहाँ सफलता मिली, कहाँ कहाँ असफलता मिली, उनकी सफलता में किनका योगदान है, उन्होंने सफल होने के लिए क्या कार्यनीति बनाई, आगे की उनकी भविष्य की योजनाएं क्या हैं, उनके जीवन में ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें वो हमेशा याद रखना चाहेंगे। ऐसे सोच सोच कर आप प्रश्न बनाइए। यदि आप चाहेंगे तो हम आपको एक प्रश्नों की सूची वाला एक ऐसा वीडियो भी बनाकर दे सकते हैं जिसमें सामान्य प्रश्न होंगे। फिर आप अपने द्वारा चुने गए सफल व्यक्ति के हिसाब से उसमें कुछ 2 4 5 प्रश्न और जोड़ लेंगे तो आपकी बहुत बढ़िया सूची प्रश्नों की बन जाएगी। ये आप बना लीजिए। फिर उसके बाद सफल व्यक्ति से लिए गए साक्षात्कार की मूल प्रस्तुति। इसका क्या मतलब है? आपने प्रश्न पूछा, उन्होंने उत्तर दिया, फिर आपने प्रश्न पूछा, उन्होंने उत्तर दिया। इस तरह से प्रश्न और उत्तर के आधार पर जो आप ड्राफ्ट लिखेंगे उसे कहेंगे मूल साक्षात्कार। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? जब आप साक्षात्कार लें और उनकी अनुमति मिल जाए साक्षात्कार देने वाले की, तो आप साक्षात्कार के दौरान का वीडियो बना लीजिए, ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए। फिर साक्षात्कार के पश्चात जब आप अपने घर पर आएँ, फिर उस वीडियो ऑडियो को सुनकर पहले अपना प्रश्न लिखिए, फिर उनका उत्तर, फिर अपना प्रश्न लिखिए, फिर उनका उत्तर। ये हो सकता है कि 8-10 पेजेस में आपका मूल साक्षात्कार पहुंच जाए, तो आपकी फाइल भी बहुत अच्छी बन जाएगी। तो इस तरह से मूल साक्षात्कार। फिर अब उसके बाद आता है सफल व्यक्तित्व से लिए गए साक्षात्कार का प्रतिवेदन। अब आप समझ चुके होंगे कि प्रतिवेदन क्या होता है, क्योंकि पहले पॉइंट्स में आपने लिख लिया है और उसको समझ कर लिखा है। अब आपको उस नियम के हिसाब से प्रतिवेदन लिखना है। जब आप प्रतिवेदन लिखना शुरू करें तो कुछ इस तरह से शुरुआत कर सकते हैं कि दिनांक को इन संबंधित व्यक्ति से साक्षात्कार लिया गया। साक्षात्कार के लिए उनका चयन इसलिए किया गया क्योंकि मेरे जीवन का लक्ष्य भी इसी तरह की स्थिति पर पहुंचना है, आदि से शुरुआत कर सकते हैं। साक्षात्कार प्रातःकालीन सत्र में सुनिश्चित हुआ। साक्षात्कार के लिए मैं उनके निवास स्थान पर पहुंचा और मेरे द्वारा 25 प्रश्न पूछे गए, यानी जितने भी प्रश्न पूछे गए। मेरे प्रश्नों का उत्तर उन्होंने बहुत आत्मीयता से, स्नेह से और सहयोग भाव से दिया। कई बार उन्होंने मेरे प्रश्नों की प्रशंसा भी की। मुझे खुशी है कि किसी भी प्रश्न पर वो नाराज नहीं हुए और किसी भी प्रश्न में ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे उनके स्वाभिमान पर, उनके सम्मान पर ठेस पहुंचे। फिर मेरे द्वारा पूछे गए साक्षात्कार में प्रश्न जो थे, उनके उत्तरों के आधार पर मुझे उनके जीवन के इन इन पहलुओं का पता चला। ऐसे 1-2 पैराग्राफ में लिख दीजिए। फिर उसके बाद कहिए कि इस साक्षात्कार से मुझे बहुत ही कुछ सीखने को मिला, मेरा आत्मविश्वास बढ़ा, आगे का रास्ता मिला और इस तरह से यह साक्षात्कार एक सफलतम और मेरे जीवन का निर्णायक बिंदु सिद्ध हुआ। ऐसे करके प्रतिवेदन आप पूर्ण कर लीजिए। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। इस साक्षात्कार और प्रतिवेदन लेखन से आपने क्या सीखा? इसमें आप 5-7 पॉइंट बनाइए कि मैंने इस प्रतिवेदन लेखन से बहुत सारी बातें सीखी। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं जान पाया कि प्रतिवेदन क्या होता है, साक्षात्कार क्या होता है, सफलता क्या होती है, सफल व्यक्ति किसे कहते हैं, सफल व्यक्ति से साक्षात्कार लेते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, सफल व्यक्ति के व्यक्तित्व में कितना बड़प्पन होता है, कैसे वो अच्छा व्यवहार करते हैं। तो मुझे भी उनका अनुकरण करने का इसमें एक प्रेरक दृष्टांत मिला। साथ ही साथ सफलता के रहस्य भी मैं जान पाया जिनको अपनाकर जीवन में सफल होगा। ऐसी बहुत सारी बातें आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। हो सकता है कि परीक्षा में, लिखित परीक्षा में भी इस तरह का प्रश्न आ जाए तो उसका उत्तर आप बना सकेंगे। आखिरी में निष्कर्ष लिखिए करीब आधे पेज में और उसमें अब तक की जितनी भी बातें थी उसका सारांश आप प्रस्तुत कीजिए। तो इस तरह से कितना बढ़िया ये प्रैक्टिकल बन सकता है। मेरे प्यारे बेटे बेटियों, इस बात को ध्यान में रखिए कि आप इस पढ़ाई को औपचारिकता में संपन्न मत कीजिए। अभी आपके परिश्रम करने के दिन हैं। इसमें आप मेहनत कर लेंगे तो जीवन में आगे आने वाले समय में आपको बहुत आराम, बहुत सम्मान और बहुत ही बेहतरीन ज़िंदगी मिलेगी। और इस समय को अगर आपने अभी आराम में या फिर मस्ती या फिर अवांछित गतिविधियों में बिता दिया तो यकीन रखिए कि आगे आने वाला जीवन आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बुजुर्ग माता पिता के लिए बहुत ज़्यादा कष्टप्रद होने वाला है। विषय को मन लगाकर पढ़िए,
उसमें डूब जाइए और उसको इस तरह से बनाइए जैसे यही आपके जीवन का निर्धारक बिंदु साबित होने वाला है। फिर देखिए आपके काम में बरकत, आपके काम में कमाल। आपके इंटरनल एग्जामिनर, आपके जो एक्सटर्नल एग्जामिनर हैं, वो आपकी फाइल देखकर, आपकी बातें सुनकर गदगद हो जाएंगे। जो नंबर तो मिलेंगे ही, आउटस्टैंडिंग ग्रेड तो मिलेगी, लेकिन जीवन आपका बहुत ज़बरदस्त होगा। ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन बातों को गंभीरता से लेंगे। ये महत्वपूर्ण बात आप तक पहुंचाने का मुझे अवसर मिल रहा है। मध्य प्रदेश के न जाने किस किस कॉलेज के किस किस विद्यार्थी तक ये ध्वनियाँ पहुंच रही हैं, ये विचार पहुंच रहे हैं। इसके लिए बहुत आभारी हूं मैं करियर सेल द्वारा संचालित किए जा रहे इस चैनल के प्रति, और उनकी संचालिका प्रीति गुलवानिया जी जो बहुत परिश्रमी कार्यकर्ता है। बहुत बहुत आभार उनका, उनकी टीम के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए शुभकामनाएं। यदि आप कमेंट लगाएं, अपेक्षाएं लिखें, अपना नाम, अपने कॉलेज का नाम अवश्य लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।